नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चले रुक करेंगे एमपीसीडी 2020 का। पाकिस्तान को भारत का एक और झटका। व्यापार पर लगाई पूरी तरह से रोक। दूसरे देश के जरिए भी नहीं आ सकेगा पाकिस्तानी सामान। गोवा के शिरगांव मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। मंदिर में हो रही सालाना यात्रा के दौरान मची भगदड़। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च महीने में तो दूसरी परीक्षा जुलाई-अगस्त महीने में होगी। मध्य प्रदेश में अब पूरक परीक्षाएं नहीं होंगी। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन किया। बताया गया कि दोनों परीक्षाओं के अंकों के आधार पर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर कोई छात्र एक परीक्षा में नहीं बैठ पाया या फेल हो गया तो वो दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है। ये व्यवस्था साल 2024-25 की परीक्षा से लागू रहेगी। एमपी सरकार एक बार फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 2500 करोड़ रुपए की कर्ज को 2 किस्तों में वो लेगी। 12 और 14 साल के टेन्योर के लिए लोन लिया जाएगा। बता दें, लोन की पहली किस्त 7 मई को सरकार के खजाने में जमा होगी। मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष में ये पहला कर्ज है। प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। बेमेतरा में सहकारी समिति में खाद घोटाले का मामला सामने आया। यहां पर सहकारी समिति में ऑडिट के दौरान 800 से ज्यादा बोरी खाद और यूरिया का गोलमाल पाया गया। प्रशासन की बनाई गई जांच टीम की रिपोर्ट में भी घोटाले की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर सहकारी समिति के प्रबंधक से 7 लाख रुपए की वसूली की गई। योगेश पटेल ने सहकारी समिति में 7 लाख की राशि जमा की है। भोपाल में डॉक्टर अरोड़ा कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन बनाए जाने का विरोध। जूनियर डॉक्टर मेडिकल टीचर एसोसिएशन का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आदेश निरस्त करने की मांग। डॉक्टर अरोड़ा कुमार को लेकर पहले भी विरोध हो चुका है। डॉक्टर अरोड़ा गांधी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ थी, जहां महिला जूनियर डॉक्टर ने आत्महत्या की। मामले में डॉक्टर अरोड़ा पर प्रताड़ना के आरोप लगे थे। दमोह जेल में बंद फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। पुलिस मामले की जांच के लिए आरोपी को बिलासपुर लेकर आई है। आरोपी ने फर्जी सर्जन बनकर 15 लोगों की सर्जरी की थी, जिसमें से 7 लोगों की मौत हुई। पुलिस अपोलो अस्पताल प्रबंधन में से इस साजिश में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए मामले की जांच कर रही है। मुरैना में नाली में मिट्टी डालने को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट दोनों पक्ष के 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। झगड़े का वीडियो सामने आया। मामला रामपुर थाना के रामपुर कस्बे के राठौर मोहल्ले का। पुलिस ने दोनों पक्ष पर मामला दर्ज किया है। गरियाबंद में नक्सली और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी योगेश उर्फ साकेत ढेर। नक्सली के पास से एसएलआर, हथियार और नक्सल सामग्री बरामद। शोभा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। गरियाबंद के एसपी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। बलरामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। वार्ड 3 में 22 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। नोटिस भेजने के बाद की गई कब्जा हटाने की कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस बल तैनात रहा। खरगोन से हैरान करने वाला मामला। यहां जिले के सुलगांव में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या की, उसको जमीन में गाड़ दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के खुलासे के डर से खुद भी जहर पीकर आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवकों पर अलग अलग जगहों पर दुष्कर्म का आरोप। मामले में एक डिप्टी जेलर पर अपहरण का आरोप। नाबालिग को होटल ले गया था डिप्टी जेलर। होटल से पुलिस ने नाबालिग का रेस्क्यू किया। डिप्टी जेलर के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज। भोपाल गैंगरेप के आरोपी पर मंत्री विश्वास सारंग का विवादित बयान। विश्वास सारंग ने कहा कि आरोपी को पैर में गोली क्यों मारी, छाती में गोली मारनी चाहिए थी। गैंगरेप के मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी है।
भोपाल गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक फरहान ने बाथरूम के लिए गाड़ी रुकवाई। इस दौरान फरहान ने एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की। पिस्टल छीनने के दौरान धक्का मुक्की में गोली चली और फरहान के पैर में गोली लगी। सतना जिले में प्रधान आरक्षक को गोली मारने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी अच्छू गौतम के पैर में गोली। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लगी है। आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्वालियर एसपी के नाम से बनाई गई फेक आईडी। फेसबुक पर एसपी धर्मवीर सिंह का फोटो है। एसपी धर्मवीर सिंह ने लोगों को किया अलर्ट, ठगों से सावधान रहने के लिए खुद किया पोस्ट। धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के कर्मचारियों का हल्ला बोल। कर्मचारियों ने थाने का किया घेराव। कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार पर भड़के, देर से आने पर बदसलूकी का भी आरोप। सुरक्षा इंचार्ज पर धक्का मारकर बाहर निकालने का भी आरोप। पीथमपुर पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने बैटरी चुराने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने दुकान का शटर तोड़कर 55,000 रुपए की 5 बैटरियां चोरी की थी। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में यात्रियों से भरी हुई बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे खेत में गिर गई और बस में सवार 20 से ज्यादा यात्रियों को चोट आई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने यात्रियों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। घायलों का उपचार जारी है। बस राजपूत से वाड्रफनगर जा रही थी। बलरामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के मकरो गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। छिंदवाड़ा जिले में बारातियों से भरी पिकअप वाहन 20 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी समारोह से वापस ये सभी यात्री लौट रहे थे। ग्वालियर में छत का एक हिस्सा गिरा। पोस्ट ऑफिस की छत का हिस्सा गिरा। आंधी और तेज हवा की वजह से हादसा हुआ। एक कर्मचारी घायल। पोस्ट ऑफिस परिसर का ये पूरा मामला। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले में एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत। जंगल के पास बने घर के पास पहुंचा था हाथी। बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी मौके पर मौत। वन विभाग ने हाथी के मूवमेंट को लेकर पहले ही लोगों से जंगल खाली करने की अपील की थी। मृतक के परिवार को वन विभाग की ओर से 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। सरगुजा में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। 39 हाथी कोरबा से सरगुजा के उदयपुर रेंज में आ चुके हैं। बकोई गांव के जूझ डांड में हाथी घूम रहे हैं। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। मौके पर रेंजर और परिक्षेत्र सहायक अपनी टीम के साथ मौजूद है। वन अमला लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए। ग्रामीणों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बालोद जिले में 2 दंतैल हाथी घूम रहे हैं। हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। मुख्य मार्ग पर हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए, जान बचाकर भागे। शुक्रवार को भी हाथी दल ही राजनगर के पास दिखाई दिया। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी। खेत और जंगल की तरफ जाने से मना किया। कांकेर के ठेला का बोट गांव में ग्रामीणों में तेंदुए की दहशत है। तेंदुए ने एक बार फिर से मवेशी पर हमला किया। मवेशी की आवाज सुनकर लोगों ने तेंदुए को भगा दिया। बीते कुछ समय से इलाके में तेंदुआ घूम रहा है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में घोटाला, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। दिल्ली और भोपाल से अफसरों और विशेषज्ञों की टीम औचक निरीक्षण के लिए ग्वालियर पहुंची। अस्पतालों की लिस्ट लाई है, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत इलाज होता है। विशेषज्ञों की टीम अस्पतालों में जाकर चिकित्सा सुविधाओं का परीक्षण कर रही है। जबलपुर जिले के प्रमुख सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज बेहद परेशान। यहां पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए महीनों की वेटिंग लिस्ट है। इस लंबे इंतजार के चलते मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो रहा। अस्पताल में आसपास के जिलों के मरीज भी इलाज कराने आते हैं। यहां डॉक्टरों की कमी है, ओपीडी की सीमित उपलब्धता और मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते इतना इंतजार करना पड़ रहा है। सिंगरौली में रिहंद नदी पर रेत उत्खनन के चलते खतरा मंडरा रहा है। जिले के सोनगोपर जैसे अलग अलग नदियों में भी अवैध रेत उत्खनन का काम सरेआम चल रहा है, जिसके चलते नदियों को खासा नुकसान पहुंचा। प्रशासन की तरफ से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल एक दिवसीय दौरे पर बलौदा बाजार पहुंचे। ग्राम लचवा में ग्राम जनजागरण यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में गोवंश की घटती संख्या पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि गौ को माता माना गया है और उसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास भी जरूरी है।
खरगोन के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। 88 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समय पर सभी योजनाएं जनता तक पहुंचे, ये संकल्प है। जल जीवन मिशन, शिक्षा व्यवस्था, कृषि विभाग, उद्योग विभाग सभी क्षेत्रों में रिपोर्ट बनाएंगे और जिले में आगे रोजगार के नए अवसर हो, इस पर भी काम किया जाएगा। छिंदवाड़ा के गुरैया में बन रहा सीएम राइज स्कूल अब बनकर तैयार नहीं हुआ, जबकि शिक्षण सत्र को शुरू 1 महीना हो गया। अक्टूबर 2022 में स्कूल का टेंडर हुआ, जिसे मार्च 2025 तक हैंडओवर करना था, लेकिन अब तक स्कूल का भवन तैयार नहीं हो पाया। शहडोल जिले के सुहागपुर जनपद के पटरा गांव में जल प्रदाय योजना कई साल से ठप पड़ी है। पटरा गांव के खरका टोला में लगभग लाखों रुपए खर्च कर पानी टंकी बनाई गई। पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन गांव में अब भी नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। पाइपलाइन जगह जगह से टूट गई है।